सर हमेशा खबर आबैत रहैया स्कूल से अध्यापक कोई योग्य नहीं रहे छथिन बिहार में, जाहि कारण शिक्षा नियमावली में जे डोमिसाइल पद्धति चले ओकरा हटा देल गेलै, जाहिमे दूगो निगेटिव पॉजिटिव दुनू बात बनैया। अगर हटा देल गेलै तो योग्य शिक्षक हेथिन साइंस के, अगर हटा देल गेलै तो एकटा बिहार पर एकटा सवाल उठे छै जे आखिर बिहार में योग्य शिक्षक नहीं छथिन। बिल्कुल गलत है माननीय शिक्षा मंत्री जी का यह वक्तव्य। एक तो शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट और जो अधिकारी है उस विभाग के, दोनों के स्टेटमेंट में अंतर है। इस विषय माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि अंग्रेजी, विज्ञान इत्यादि विषयों में योग्य शिक्षकों का अभाव है, और इनसे ठीक अलग विभाग के अधिकारी ने कहा कि नहीं, इस कारण से हमने संशोधन नहीं किया है। हमने संशोधन इसलिए किया है कि संविधान में व्यवस्था ऐसी है जिस व्यवस्था के तहत हम बिहार के विद्यार्थियों के लिए ही सिर्फ आरक्षित कर दिया संभव नहीं। तो दोनों के बयान में अंतर है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो कुछ भी कहा है सिर्फ उसका विश्लेषण कीजिए तो पूरे तौर पे गलत है। एक तरह से कहा जाए कि बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनका अपमान है, बिहार का अपमान है उनका स्टेटमेंट। बिहार के विद्यार्थी में जितनी प्रतिभा है, जितनी मेरिट है, देश और दुनिया के लोग उसको जानते हैं, और उसी बिहार के विद्यार्थी के बारे में कहना कि शिक्षक बनने की योग्यता नहीं है, वह पूरे तौर पे गलत है। और थोड़ी देर के लिए उनकी बात सही भी अगर मान ली जाए तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? 18 साल से नीतीश जी हैं, और उसके पहले 15 साल तक तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग रहे। 35 साल में अगर इस बिहार में शिक्षक बनने लायक विद्यार्थी नहीं बन पाया तो सच नहीं है, लेकिन अगर उन्हीं के वक्तव्य से निकालिए अगर नहीं बन पाया तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार यही लोग हैं। सर तेजस्वी यादव पे जो है वो सीबीआई चार्जशीट दर्ज कर देती है। अब क्या लगता है, आपने पटना में कहा है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति थी नीतीश कुमार की वो विफल हो रही है, वो आप कम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हाँ, या तो आप सब लोग भी देख ही रहे हैं। नीतीश कुमार जी ठीक इसी विषय को लेकर पिछली बार महागठबंधन से जब अलग हुए थे 2017 में, तो उस समय भी ऐसा ही मामला आया था, और उसी मामला में नीतीश जी ने कहा था कि पब्लिक डोमेन में जाकर तेजस्वी यादव एक्सप्लेन कर दे कि मामला क्या है। एक्सप्लेन नहीं किया था तेजस्वी ने, इसलिए गठबंधन तोड़ लिया था नीतीश जी। आज ठीक उसी तरह का मामला है, तेजस्वी यादव के ऊपर वही चार्ज है, और नीतीश कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार जी की चुप्पी साधने का मतलब ये कि पूरे तौर पे भ्रष्टाचार से उन्होंने कम्प्रोमाइज कर लिया है। शिक्षा मंत्री और के पाठक के बीच खंड गई है सर। वो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो शिक्षा पदाधिकारी हैं वो उनको योग्य काम नहीं मिल रहा है। भैया, इन लोगों को दोनों, एक सनकी और एक महासन की, दोनों के बीच भिड़ंत है। अब इन दोनों लोगों को चाहिए कि शिक्षा मंत्री से इस्तीफा करें, शिक्षा विभाग से पाठक इस्तीफा कर दे और कव्वाली पार्टी जाकर के खोल ले, और दोनों मिलकर कव्वाली पार्टी चलाएं, ज्यादा अच्छा काम। सर यूनिक सिविल कोड पे क्या कहना आपका? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट अभी आया ही नहीं। क्या उसमें होना है नहीं होना है किसी को कुछ पता नहीं। तो जब तक कुछ पता ही नहीं तो उसके पक्ष में या विरोध में क्या बोला है? मोदी का कहना है सर कि देश में एक ही कानून लागू होगा। भैया, कौन सा कानून? पहले कानून तो आवे। मुसलमान और हिंदू संविधान में समान हो जाएंगे। कौन सा कानून? पहले यह बात तो आवे कि किस कानून के बारे में बात? सर 2024 के लऽ केंद्र सरकार के जतेक विपक्षी छथिन, यानी महागठबंधन जतेक विपक्षी के लऽ महागठक केलखिन हैं, एहि बीच में राष्ट्रीय लोक जनता दल कतऽ देख रहल छै? देखिए, विपक्षी एकता तो कहीं से कुछ है, बिल्कुल नीतीश जी को ही मालूम है कि इस एक्सरसाइज का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। और अब तो लोग भी देख रहे हैं, 15 पार्टियों की बैठक हुई पटना में, और बैठक से निकलने के बाद ही कुछ पार्टियों का क्या स्टेटमेंट आ गया। और अभी तो जेडीयू को हम लोग कहते थे कि खोखली पार्टी हो गई है, सच में जेडीयू के पास कुछ नहीं बचा है। अब तो उस एकता की बैठक में शामिल जो दूसरे दल दूसरे राज्य के हैं, वहाँ भी दिखने लगा है कि नेता सिर्फ भले बच गए, पूरी पार्टी वहाँ भी समाप्त हो। तो विपक्ष की पार्टी जो भी है, इसमें जो शामिल लोग हो रहे थे, अब अपना अपना घर बचावे फिर एकता करेंगे। अब अपना घर ही इनका नहीं बच पा रहा है, क्या एकता करें? महाराष्ट्र वाला चक्र यहाँ भी चलेगा क्या? देखिए, यहाँ महाराष्ट्र वाला हूबहू महाराष्ट्र मॉडल नहीं होगा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है और होते जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।